नमस्कार मित्रों, मैं आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आप इन पर गौर करें, विचार करें। जैसे कि हमने प्लान के बारे में कहा था, वैसे ही एक नए इशू के बारे में पता चल रहा है कि बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं। बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं वो अपने घर से भाग रहे हैं। ऐसी बहुत सारी केसेस सामने आ रहे हैं। अखबारों में, न्यूज़ मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पढ़ाई के दबाव के कारण वे घबरा जाते हैं। गार्जियन उन पर पढ़ाई का दबाव डालते हैं, टीचर्स उन पर पढ़ाई का दबाव डालते हैं और उनके परीक्षा का दबाव डालते हैं, अच्छे नंबर लाने का दबाव डालते हैं, अच्छे करियर के लिए दबाव डालते हैं। वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि तुम्हारे दोस्त लोग या तुम्हारे दूसरे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, तुम्हें भी बहुत अच्छा नंबर लाना है। नहीं तो तुम क्या करोगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस तरह से उन्हें निराशात्मक बातें सुनने को मिलती रहती हैं और वे हताश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। पढ़ने में वे अच्छे नहीं रहते, पढ़ने में वो ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उन्हें जो परेशानियाँ होती हैं मानसिक रूप से, इसे बचने के लिए वो घर से बाहर भाग रहे हैं। यह बहुत ही दुखद बात है, ये बहुत ही हताश करने वाली बात है, ये बहुत ही नेगेटिव बात है समाज के लिए, परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए। यह मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों का दोष नहीं है। हम बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। बच्चों को दोष देते हैं कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये गार्जियनशिप हमारी पेरेंटहुड है, माता पिता हैं। हमने क्या उनको संस्कार दिया, क्या सिखाया है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। वो कैसी ग्रूमिंग की है, इस पर डिपेंड करता है। वो कितनी मानसिक मजबूती दी है, इस पर डिपेंड करता है। हम अगर उन्हें सिर्फ कोर्सेज की किताब शुरू से बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह की किताबें पढ़ा रहे हैं हम, तो उनका दिमाग कुंद होता जा रहा है। उनका दिमाग एक तरफ ही घूम रहा है। मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है उनके ऊपर। उस दबाव को वो सह नहीं पाते हैं। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम गार्जियन के रूप में या शिक्षक के रूप में जो बच्चे हमारे संपर्क में हैं उनको हम मानसिक रूप से विकसित करें, वैचारिक रूप से विकसित करें, उनका आत्मबल बढ़ाएं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं, उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाएं, सोच को मजबूत बनाएं, अपने बारे में उनकी सोच बहुत ही अच्छी हो जाए, उनके अपने बारे में उनकी सोच सफलता की बहुत सोच हो जाए। इसके लिए हमें कोशिश करनी है। छोटे छोटे बच्चे, उनको उन कहानियों के माध्यम से प्रेरित कर सकते हैं। हम उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकों दिखा दे करके पढ़ने की आदत डाल सकते हैं। भले ही उनको समझ में आता है नहीं आता है वो अलग बात है, लेकिन पढ़ने की आदत जो पड़ जाएगी, अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, वो हमेशा जीवन भर काम आता है। और जो बच्चे बचपन से इस तरह से मजबूत हो जाए कि नींव मजबूत हो जाती है, सोच की नींव मजबूत हो जाती है, तो फिर वो किसी भी दबाव का सामना कर सकते हैं। वो कभी गलत निर्णय नहीं ले सकते। घर से भागने का, आत्महत्या करने का, इस तरह की गलत चीज़ें होती हैं, झूठ बोलने का, चीज़ों को छिपाने का, ये सब जो चीज़ें वारदात होती हैं, ये सब नहीं हो पाए होंगी। ये इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम माँ बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, एक वयस्क के रूप में यह समाज की जिम्मेदारी को हमको निभाना है। अपने हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे आसपास पड़ोस में बच्चे हैं और भी हमारे समाज में बच्चे हैं, सही बच्चे हमारे हैं। हमको उनको शिक्षित करना है, सही ढंग से शिक्षित करना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हम चाहें उनसे संबंधित हों या ना हों, लेकिन जब भी वो मिलें, जब भी वो बात करते हैं हमसे, हम उन्हें हमेशा अच्छी बात बताएं, मजबूत बात बताएं, मजबूती की बात बताएं, मानसिकता और आत्मबल की बात बताएं, आत्मशक्ति की बात बताएं। उनके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, क्या क्या गुण हैं, इसके बारे में उनको हम बताएं, ताकि वे हमेशा अपने आप को अच्छा समझे, बेहतर महसूस करें। मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। अगर ये दो सेंटेंसेस अगर हम अपने लिए या बच्चों के लिए एक सूत्र बना के रटते रहते हैं, अगर हम इसको फार्मूला बना के रटते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है मानसिक रूप से। मानसिक कंडीशनिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इसलिए ये छोटी सी चीज़, छोटी सी आदत हमें लोगों को में डालनी है और बच्चों में डालना है। जिन बच्चों से बात होती है, हम उन्हें बताएं कि आप बहुत ही योग्य हो, आप बहुत ही मजबूत हो, आप बहुत ही विशेष हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप जो चाहोगे सो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई ही करे, ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक लाइन में चला जाए, प्रोफेशनल बन जाए, बल्कि वो जो चाहे सो कर सकता है। उसके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि मैं सफल हूँ और सफल हो सकता हूँ। ईश्वर ने हमें शक्ति दिया है, ईश्वर ने हमें ताकत दी है, हम कभी भी जो चाहेंगे सो कर सकते हैं।
कि हमारी इच्छा है कि हम क्या करना चाहते हैं। चुनाव करने की भी शक्ति हमको मिली हुई है कि हम चुनाव कर सकते हैं कि हम किस लाइन में जाएँ, हम किस रास्ते पर जाएँ। हम भीड़ की चाल न चलें, हम लोगों की भीड़ में न चलें, बल्कि अलग एक रास्ता बना सकते हैं हम। ये भी हमारे अंदर ताकत है। हम एक नई चीज़ कर सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को विशेष बना सकते हैं। इस तरह से हम जब सोचते रहेंगे या बच्चों को हम प्रेरित करते रहेंगे, बच्चों के दिमाग में बात डालते रहेंगे और बच्चे भी इस तरह से सोचते रहेंगे, तो कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे और हमारा समाज बहुत ही बेहतर बन जाएगा। बच्चे हमारे एसेट हैं, संपत्ति हैं, ऐसी संपत्ति जो कि कभी माने वो उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका मूल्य नहीं लगा सकता। वो अनमोल है, बहुमूल्य है, हर इंसान बहुमूल्य है। इसलिए हमें सबके सोच को अवश्य बेहतर बनाना है, मजबूत बनाना है। धन्यवाद, नमस्कार।